नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। न्यूज़ 20 के माध्यम से मैं पंकज तिवारी मौजूद हूं उत्तर प्रदेश जिला आजमगढ़ के अंतर्गत। बीजेपी के वर्तमान जिला अध्यक्ष कृषपाल जी मौजूद है हमारे बीच में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 20 में। धन्यवाद। और आज मौके पर बात होगी बीजेपी की योजनाओं के बारे में। जिस प्रकार से चाहे वो आवास योजना रही हो, चाहे आयुष्मान योजना रही हो, या फिर जिस प्रकार से स्वनिधि योजना रही हो, अन्य प्रकार की योजनाओं का लाभ जो है वो जनता को मिला। जमीनी स्तर पर जनता के पास योजनाओं का लाभ मिलना कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता रही। जिलाध्यक्ष जी, किस प्रकार से तैयारियां हैं, क्योंकि दिनेश लाल यादव को टिकट मिल चुकी है और लोकसभा का चुनाव सामने, बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी किस प्रकार से सर देख रहे हैं? आदरणीय नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री हुए हैं, गरीब कल्याण ही उनकी प्राथमिकता है। और जब गरीब कल्याण की योजनाएं बनती हैं, वास्तव में लाभ जनता तक पहुंचता है, जनता को लाभ मिलता है, तो जनता भी जो भी उनको लाभ पहुंचाता है उनके साथ रहता है। और वास्तव में अब भारतवर्ष में, पूरे देश में जाति की गणित को तोड़ दिया है मोदी जी ने। अब कोई जाति नहीं है, एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार हुआ है। लाभार्थी की भी एक जाति है। और आजमगढ़ में ही 7 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है, तमाम आवास मिले हैं, तमाम शौचालय मिले हैं। इन योजनाओं से सीधे जनता कनेक्ट हो रही है। देश के 80 करोड़ लोगों को लगातार अनवरत कोरोना के बाद से निःशुल्क राशन मिल रहा है, जिससे पूरी जनता प्रभावित है। और जितने भी लाभार्थी हैं, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे शौचालय हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, इससे एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार हुआ है जो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी को अब की बार अवश्य ही चुनाव जिताएगा। तो ये हमारे बीच में मौजूद थे बीजेपी के वर्तमान जिला अध्यक्ष कृषपाल जी, जिन्होंने बताया बीजेपी की नीति के अनुसार अगर देखा जाए नरेंद्र मोदी की जमीनी स्तर पर जो काम है, जिला अध्यक्ष ने बखूबी बताया कि आजमगढ़ को क्या सौगात मिली है और आने वाले दिनों। जी जिला अध्यक्ष, जिस प्रकार से महायोजना की बातचीत चल रही है, आजमगढ़ आखिर महायोजना है क्या? पहले तो यही जनता जानना चाहिए। बहुत लंबे समय से आजमगढ़ में विकास प्राधिकरण के निर्माण के बाद से महायोजना अटकी हुई थी। और पूर्व की सरकारों ने, पूर्व के नेताओं के मन में कहीं से नहीं था कि आजमगढ़ के लोगों को भी इसका लाभ मिले। लेकिन योगी जी की सरकार आने के बाद और निरहुआ के सांसद बनने के बाद, सांसद के प्रयास से महायोजना स्वीकृत हो चुकी है। और अब आजमगढ़ में भी लोगों के आवास के नक्शे बनेंगे, लोगों को तमाम सहूलियत मिलेगी, सुविधाएं मिलेंगी। और अनावश्यक तरीके से जो विकास प्राधिकरण लोगों के घर गिराता था, किसका गिराता था, किसका छोड़ता था, यह पता नहीं चलता था। अब सब कुछ एक नियमबद्ध तरीके से काम होगा, सुनियोजित विकास होगा और लोगों को लाइसेंस मिलने में आसानी होगी, नक्शा बनने में आसानी होगी। इसी के साथ ही आपने जो विकास की बात किया है, 1 साल में हमारा सांसद 1 साल 1.5 साल काम किया है। इस 1 साल 1.5 साल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात छोड़ दीजिए, वो पुरानी बात होगी। आजमगढ़ के विकास के लिए चारों तरफ से रिंग रोड बनने जा रहा है। जिस तरह से बनारस में बना है, लखनऊ में बना है, उसी तरह से आजमगढ़ में भी रिंग रोड बनने जा रहा है, जो स्वीकृत हो चुका है। आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय बन चुका है, संगीत महाविद्यालय हरिहरपुर में बन रहा है। इस तरह की तमाम योजनाएं, अभी 400 सड़कें एक साथ एक मुश्त, इतनी सड़क जीवन में कभी नहीं आई थी। अभी 400 सड़कें स्वीकृत हुई हैं, लेकिन सूचना जारी होने के नाते हम उसकी घोषणा नहीं कर सकते। वो आएगा तो सबके दिमाग में एक बात समझ में आएगी कि कोई एक सांसद कितना कर सकता है। और हमारे सांसद ने आजमगढ़ के जो लगातार 40 साल से विधायक हैं, माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी मंत्री भी रहे हैं, उनके गांव की सड़क भी सांसद निरहुआ ने ही बनवाने का काम किया है। ये हमारा विकास का पैटर्न है, विकास का तरीका है। और जिसके नाते आजमगढ़ की जनता भी ये मान चुकी है कि अब आजमगढ़ का विकास करना है, आजमगढ़ को हिंदुस्तान के नक्शे पर स्थापित करना है, तो निरहुआ को ही सांसद बनाना है। अब इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये हमारे बीच में मौजूद थे बीजेपी से वर्तमान जिला अध्यक्ष कृषपाल जी, जिन्होंने बताया बीजेपी की नीति के अनुसार जो भी कार्य होगा वो बीजेपी करेगी और प्राथमिकता जनता जनार्दन की सेवा करने की है। और रही बात लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को चुनाव में टिकट मिलना, ये कहीं न कहीं नेताजी ने बताया, जिला अध्यक्ष जी ने, किस प्रकार से आने वाले दिनों में जनता जनार्दन निरहुआ जी को सपोर्ट करेगी और चुनाव बीजेपी जीतेगी। बातों से यही तात्पर्य मिला। फिलहाल मैं रिपोर्ट से विदा लेता हूँ। रिपोर्ट ऐसी देता रहूँगा आप लोगों को। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।